महाराज के महल में ले चलते हैं। छप्पन कुमारियां जिनकी बेटी छप्पन कुमारी बनी है, कृपया सामने पहुंचे मंच पर। छप्पन कुमारियां आ जाओ, छप्पन कुमारी बेटे आ जाओ, मंच पर आओ, मंच पर आओ, पहले सामने आ जाओ, मंच स्टेज के ऊपर आ जाइए सभी छप्पन कुमारियां। और महारानी बताती हैं, हाँ बना ले, मैंने देखे सकी 16 सपने और जिद करती हैं, तो माता जी बता रही हैं सपनों के बारे में। अब बताइए आप लोग, इस्माइल जो भी छप्पन कुमारियां जल्दी से आ जाइए। तुम ऐसा करो, कमेन वहीं रखो, मंच पर रखो, पीछे वहीं ले जाओ, वहीं ले जाओ, पीछे मंच पर ले जाओ, पीछे। मैंने देखे सकी सोने सपने, मैंने देखे सकी सोने सपने, मैंने देखे शक्ल सुजग रावत देखो, मेघ समान सुगरज घने, मैंने देखे सखी सोने सपने, मैंने देखे दुतिये सफेद बैल द्रण देखा, उन्नत करता शब्द मैंने देखे तीजे सिंह धबल शुभ देखा, कंधा लाल स्वर्ण बने, मैंने देखे सखी सोने सपने, मैंने देखे। और इस प्रकार महारानी ने 16 सपनों के बारे में जानकारी दी और महारानी के कक्ष में ये नन्ही छप्पन कुमारियां पहुंच रही हैं मां के सेवा के लिए, भेंट समर्पण करने के लिए। स्वर्गों से ये दीदी आई, स्वर्गों से ये दीदी आई, धीरे धीरे होले होले माता के महलों में आई, छोटी छोटी दीदी आई, धीरे धीरे होले होले माता के महलों में आई, स्वर्गों से ये दीदी आई। मरु देवी माता जाने मन में क्या सोची। आपको अच्छा ही लग रहा है क्या? अरे कम से कम आप अनुमोदन तो करो ताली बजा के। क्या देखो छोटी देवियां, मरु देवी माता जाने मन में क्या सोचे, ऐसे देखे महलों में खुशियाँ छाई, स्वर्गों से दीदी आई, धीरे धीरे होले होले माता के महलों में आई। छोटी बच्ची कितना अच्छा नृत्य कर रही है। छोटी दीदी आई, जब से माता आई यहाँ झूम उठा सारा लेना हुई जिंदगी ओ माता लेना हुई जिंदगी ओ माता बाबरे। देवियां आज ये बालिकाएं आई हैं, कल बालक आएंगे और स्वर्ग से ही आते। ध्यान रखना, पृथ्वी लोक का कोई भी सामान, कोई भी व्यक्ति भगवान के संपर्क में नहीं होता है। माँ का दूध भी नहीं पीते, वो किसी मंदिर नहीं जाते, किसी महाराज के दर्शन नहीं करते, माँ का बनाए हुए भोजन नहीं करते, माँ के बनाए हुए कपड़े नहीं पहनते। सब कुछ व्यवस्था उनकी स्वर्ग से होती है। 33 जाति के देव आके कीड़ा करते हैं और ये विभिन्न द्वीपों की रहने वाली देवियां आकर के छप्पन कुमारी के रूप में करती हैं। वो यहाँ मध्यलोक में आती हैं
जगह जगह वंदना करने जाती हैं और वंदना करते हुए उन्हें माँ के योग जो भी सामग्री प्राप्त होती है वह लेके आती हैं। आ रही हैं छोटी छोटी देवियाँ। मेरी माता है यहाँ झूमे आसमां मन मेरा झूमे रे गाए रे बाबा मेरी माता है यहाँ। हाँ बोलो 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 माइक पूछो माइक से पूछो। ये देखिए क्या लेके। हाँ माता प्रणाम। मैं आपके लिए स्वीकार करो। और माँ ने प्यार किया, बैठ जाती देवी वहीं। मरु देवी माता जाने मन में क्या सोचे ऐसे देखे वैसे देखे महलों में खुशियाँ छाई। छोटी छोटी जल्दी 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 करें, समय का ध्यान रखें। ये जो है स्वर्ग की भाषा है। उसने बोला है माता मैं आपके लिए काजू लाई हूँ। आज तेरे द्वार आ गई हूँ तेरा चमत्कार पा गई हूँ तुम सब दयालु। सबके बादाम लाई हूँ, स्वीकार करो। और आजा 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 चरणों में तू समा जा। हे माता प्रणाम। मैं आपके लिए द्रव लाई हूँ, स्वीकार करें। ये नन्ही नन्ही भोली भोली बेटियां देखो किस प्रकार से महारानी की सेवा में उपस्थित हो रही हैं। चलो चलिए माता के चरणों में। हे माता मैं आपके लिए चूड़ी लाई हूँ, मेरा स्वीकार करें। ये बात ताली बजाए इसकी मम्मी के लिए, बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। हाँ गुनगुना रहे हैं भवर खिल रही है कली कली गुनगुना रहे हैं भवर खिल रही है कली कली। हे माता प्रणाम। मैं आपके लिए स्वर्ग से मुकुट लाई हूँ, स्वीकार करें। कली 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 गुनगुना रहे खिल रही है कली कली कली। हे माता प्रणाम। मैं आपके लिए काजू लाई हूँ, स्वीकार करो। तेरे दीदार को ललचाए रे मेरा मन मेरा मन। हे माता प्रणाम। नाम के लिए अच्छी रंग लाई हूँ, स्वीकार करें। तेरे दीदार को ललचाए मेरा मन मेरा मन। हे माता मैं आपके लिए मेहंदी लेके आई हूँ, स्वीकार करो। छुलिया आज मैंने सारा गगन हो नच बन आज दिया छूल छनन हो। हे माता मैं आपके लिए कंगा लेके आई हूँ,
स्वीकार करो। तेरे दीदार को शायरी मेरा मन मेरा मन। हे माता प्रणाम, मैं आपके लिए स्वर्ग से चिरौंजी लाई हूँ, स्वीकार करें। इस देवी ने बड़ी गुप्त भाषा में बात की माता जी से, और माता जी समझ गए कि माता जी की बुद्धि इतनी प्रबल हो जाती है। हाँ जी। हे माता, मैं आपके लिए चूड़ियां लाई हूँ, स्वीकार कीजिए। मैंने भक्ति की डोर से बांध लिया है तेरे चरणों में हम करते हे माता प्रणाम, मैं आपके लिए जिनवाड़ी लाई हूँ, स्वीकार स्वाध्याय करें। जिनवाणी। तेरे चरणों में हम करते भक्ति की डोर से। हे माता प्रणाम, मैं आपके लिए इलायची लाई हूँ, स्वीकार करिए। तेरे चरणों में हम करते भक्ति की डोर से। हे माता, मैं आपके लिए किशमिश ले आई हूँ, स्वीकार करें। तू ही सत्यम शिवम और सुंदरम, मैंने भक्ति की डोर से बांध लिया है। हे माता, मैं आपके लिए तेल लाई हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। हे माता प्रणाम, मैं आपके लिए काजल लेके आई हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। तू ही सत्यम शिवम और सुंदरम, भक्ति की डोर से। हे माता, मैं आपके लिए लौंग लाई हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार ये देवियां माता को भेंट करने के पश्चात अब जा रही हैं महाराजा नाभि राय के दरबार में। सभी 56 कुमारियां एक नृत्य करते हुए अपने स्थान पहुंचती हैं। और देखिए भैया, गिफ्ट है इनका, गिफ्ट है ना इनका 56 कुमारी का। क्यों दीदी, गिफ्ट है ना? हाँ बोला, अभी दे दें, अभी यही दे दें, गिफ्ट दे दें, बाद में पता नहीं चलेगा। देखिए महारानी मरुदेवी भी अपने हाथ से गिफ्ट देंगी सभी 56 कुमारियों के लिए। श्रीमान पंकज जी कुमार, पद्मनी, हाँ, श्रीमती रीना भाभी जी, कल्प वृक्ष कल्पतरु के नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, ऋषभ विहार दिल्ली के भाभी जी हैं क्या? कर कमलों के माध्यम से पंकज जी आज की कल्पतरु। नन्ही मुन्नी बालिकाओं को पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री का चातुर्मास सन 2016 में इस ज्ञान तीर्थ की पावन धरा पर हो रहा था, उस समय से इन्होंने ये भाव बना लिया था कि हे पूज्य गुरुदेव, जब भी इस ज्ञान तीर्थ क्षेत्र का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जितनी भी सामग्री लगेगी, जितने भी प्रतीक चिन्ह होंगे और बच्चों के लिए जितने भी पुरस्कार आदि होंगे, और वास्तव में ऐसा भाव बनाते बनाते अंतर मन में एक भाव जागा कि क्यों ना इस ज्ञान तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर अष्ट प्रातिहार्य चांदी से निर्मित में प्रदान करूं। ऐसे द्रव्य प्रदाता पुण्यार्जक परिवार के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मानित कीजिए। ये है भाई पंकज जी पद्मनी, कल्पतरु के नाम से जिनकी प्रसिद्धि है। भाभी जी भी यहाँ पर आकर के सहयोग प्रदान करें और उन नन्हे मुन्ने बच्चों को पुरस्कार प्रदान करें। भैया कुछ पुरस्कार इनके कर कमलों से
और वो बुला आइए भाभी जी, और बुलाइए, और चाहिए पुरस्कार। पुरस्कार जल्दी भेजिए। बहुत से लो नवनीत और है। एक बार ताली बजाइए पंकज जी के लिए, बहुत बहुत बधाई उनके लिए, मीना जी के लिए। एक बार पुण्यार्जक परिवार के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मानित कीजिए। कितना पुण्य का अर्जन इन्होंने अपने जीवन में किया है और द्रव्य प्रदाता, द्रव्य देने के साथ साथ 4 लाख रुपए और एक्स्ट्रा इन्होंने प्रदान किए हैं। निश्चित ऐसे उदार मना व्यक्तित्व के लिए आप सभी सम्मानित करें। हो आई बहारे, हाँ बहारे, हाँ बहारे, माता के अंगना, माता के अंगना, माता के अंगना, माता के अंगना। हो आई बहारे, हाँ बहारे, हाँ बहारे, माता के अंगना, माता के अंगना। हो आई बहारे, हाँ बहारे, हाँ बहारे, माता के अंगना, माता के अंगना। अश्वनी ले जा रही माता को महलों की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पंकज जी। हेलो। रीना जी, और हाँ। श्रीमती रीना भाभी जी को सम्मानित करेंगी सच्ची इंद्राणी। रुकिए भाभी जी, रुकिए रुकिए। सचिन रानी नहीं, दूसरे कोई भी ले लो, आ जाओ। कोई भी और दूसरे- कितना अच्छा मानस बनाया था। बोले उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के उपयोग में आना चाहिए। वास्तव में ये पुण्य के परमाणु अर्जित करने के क्षण इन्होंने आप प्राप्त जाओ, किए। पहुंचो, पहुंचो, जल्दी पहुंचो, आप पहुंचो। कुबेर इंद्राणी भी एक उनका नायिका, सहयोग एक नायिका, प्रदान एक करेंगी। नायिका। आप नहीं, एक नायिका। पहुंच जल्दी पहुंच, जल्दी पहुंचो। समन करो उनका जल्दी से, समय का ध्यान रखें, जल्दी करें भैया। टिकट की थाली दे दें। बहुत टिकट की थाली। दूर दूर से वास्तव में इंद्र बनने का, इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कहाँ लखनऊ, निवाई, बेंगलोर, पूना, सूरत, ग्वालियर, दिल्ली, आगरा आदि अनेक स्थलों के श्रद्धालुओं ने, गुरु भक्तों ने इंद्र इंद्राणी बनकर के ये सौभाग्य प्राप्त किया है। और आपको ज्ञात है परम पूज्य मुनि श्री मंगलानंद जी महाराज श्री की पूर्व अवस्था की ये बेटी है। तालियों की गड़गड़ाहट से उनको सम्मानित किया जाए। हो आई बहारे, हाँ बहारे, हाँ बहारे, माता के अंगना, माता के अंगना। और हमारे बीच में जो शुरू से जुड़े हुए हैं भाई संजीव जी, जो कमिश्नर है हमारे, जो पधारे मंच पर, उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मंच पर पधारे। भाई संजीव को ताली बजाइए सब संजीव जी के लिए। मैंने कहा कि आज जब शारदा जी आई थी तो मैंने कहा था आप आध्याय के रूप में, बोले नहीं मैं तो भक्त के रूप में आया हूँ। आज उनका बहुमान सम्मान करना चाहती कमेटी, पधारे सभी लोग। और सभी व्यवस्थाएं जितनी हो रही है मुरैना के स्तर पर, वो सभी संजय भैया करेंगे। ताली बजाइए, बहुत बहुत बधाई इनके लिए। बहुत बहुत सौभाग्य है इनका जो इस पद पर रहती है। उन्होंने पंचगणक के लिए अपना बहुत खूब सहयोग दिया है। सचमुच में ये बहुत अनुकरणीय है, स्तुत्य है और बहुत गौरवशाली है। ज्ञान तीर्थ के प्रति समर्पित रहते हैं सतत। और जब जब इनसे किसी भी तरह की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तुरंत वह सभी तरह की सेवाओं में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से श्री कमिश्नर साहब को सम्मानित कीजिएगा। हो आए बहारे, हाँ बहारे, हाँ बहारे, माता के अंगना, माता के अंगना। पीपल की छैया, माता के अंगना। अब रैंप खाली करते हैं। रैंप पे जो बैठेंगे रैंप खाली करें। जो बच्चे लोग हैं रैंप में पूरा रैंप खाली करिए। तो रैंप खाली कराइए पूरा। हाँ हाँ, जो अलग करिए, अलग करिए।
और अब हम तो ध्याएंगे तेरे गुण गाएंगे माँ, तेरे गुण गाएंगे। हो आए बहारे, हाँ बहारे, हाँ बहारे, माता के अंगना, माता के अंगना। पीपल की छैया है, पीपल की छैया। हो आए बहारे, हाँ बहारे, हाँ बहारे, माता के अंगना। मैं पुनः रुका हूँ, रैंप खाली करें, पूरा रैंप खाली रहेगा। जो बहने बैठी के बाद नीचे ऊपर जाइए, सीढ़ी पर जाओ, नीचे आ जाइए आप लोग। पूरा रैंप खाली करिए। जो बहने बैठी के रैंप खाली करें पूरा। चली भिया लेके जा रही है माता के लिए अंतर कक्ष में। हाँ चलिए, महाराजा नाभिराय के दरबार में लेके चलेंगे। भोली माँ भक्तानिया टोली माता तुमको बुलाए, भक्तानिया टोली माता तुमको बुलाए। चली भिया ओ मेरी माँ, भक्तानिया टोली माता तुमको बुलाए। तेरे बिना नैना माता चैन न पाए। खिल गई देखो बागों में कलियां, रन छन रन जन बजे पायलिया। खिल गई देखो बागों। और महारानी जा रही है महाराजा नाभिराय के दरबार में। यहाँ महाराजा नाभिराय का दरबार सुसज्जित है। देश देशांतर के राजा महाराजा बैठे हुए हैं। कलिंग देश, कुजांगल देश, अंग देश, बंग देश, पांचाल देश, आंध्र देश, मध्य देश, सभी राजा महाराजा बैठे हुए हैं। तभी आगमन की सूचना होती है महाराजा नाभिराय के। महाराज नाभिराय पधार रहे हैं। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से
वीडियोग्राफर टीम में कृपया देखो भाई, व्यवस्थित काम करें आप। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है आपकी पीठ दिखाई दे रही है केवल। वीडियोग्राफर फोटोग्राफर वहां से अलग हो जाइए बिल्कुल आप, चलो कुछ अलग हो जाइए आप। ये कोई तरीका नहीं है, तो कुछ कहे नहीं तो आप बिल्कुल पूरा कवर कर रहे हैं आप। चलिए शुरू कीजिए। लोगों को दिख नहीं रहा कुछ, आपकी पीठ दिख रही है केवल। आसीन हुए महाराजा नाभि राय, उन्होंने संकेत किया सभी प्रजाजनों को, सभी राजा महाराजाओं को, और सभी आसीन हो गए। महाराजा नाभि राय के आगमन पर अयोध्या नगर की दो कन्याएं जो भरतनाट्यम में प्रवीण है वह अपनी प्रस्तुति कर रही हैं आगमन के इस अवसर पर। और पूरी भावना के साथ महाराजा नाभि राय के दरबार में उपस्थित हैं सभी देश देशांतर के राजा महाराजा, सभी का बहुमान कर रही हैं कन्याएं। अंग देश, बंग देश, पांचाल देश, कुजांगल देश, मध्य देश में उलझे सिंधु भुलाया, इस पंतवाद ने हमें कहां तक पहुंचाया। किससे जीते हमने किसे हराया, हमने किसे हराया। संख्यता है चौगति भ्रमण महा है मोक्ष ढाई द्वीप से आर्य भूमि से सदा। हरिहंत जन्मते जहाँ वो पंद्र कर्म भूमिया, असीम सी खुशी वहाँ है धर्म साधना वहाँ। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, पुरुषों में सिंह सम, लोक में उत्तम। चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए, सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याणक। वंश में वैभव है, राजपाट है, पटरानी के सपूत वे पिता भी सम्राट है। मेरु शिखर पे इंद्र 64 मनाते स्नात्र है, अतुल्य बल भुजाओं में लक्षण सहस्त्र 8 है।
सुगंध युक्त है, प्रस्वेद मूत्र मल नहीं, आहार भी अदृश्य है। दीक्षा ग्रहण करे प्रभु पंचमुष्टि लोच से, शुक्ल ध्यान में रहे आत्मरीप से लड़े। संतों का, ग्रंथों का हमने सार नहीं जाना, अनेक मत बना दिए, अनेकांत नहीं जाना। अरिहन्ताणां नमामि वीरं नमामि गौतम। ॐ नमो सिद्धाणां क्षमा वीरस्य भूषणम्। ॐ नमो आयर्याणां अहिंसा परमो धर्मम्। ॐ नमो वैच्छायाणां जैन धर्मस्तु मङ्गलम्। नमो लोये सब साहोणां जैनं जयति शासनम्। रहना प्रदीप श्रावक बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन हैं, कर्म से जैन हैं। और बहुत बहुत सौभाग्य, दोनों में ताली बजाइए, बहुत बहुत बधाई बहनों के लिए। और देखिए महाराजा नाभि राय के दरबार में जो अंतिम गुरका के रूप में विराजमान है, ऐसे महाराजा नाभि राय जो इस किसी से भी काल के यज्ञ नायक, ये दोनों बहनों को पुरस्कार दे रहे हैं। एक बार ताली यज्ञ नायक बजाकर करें। परिवार, रमेश जी ढोलिया यज्ञ नायक परिवार और यहाँ पर आकर के दोनों बेटियों को सम्मानित करेंगे। महायज्ञ नायक परिवार भी यहाँ पर आकर के इधर इधर आइए। और बहुत बहुत बधाई इन बेटियों के लिए, अच्छी तैयारी की उन्हें एक बार जोरदार ताली के साथ बहुमान सम्मान करें। अभी समय लगेगा भैया, अभी राजा हमारे शोधन को भी अभी समय लगेगा, अभी थोड़ा समय बैठ जाइए आप लोग वहाँ। और देखिए ये अंतिम गुलकर है, और अब देख रहे हैं ये सभी राजा महाराजा चिंतित हैं, इनके चेहरों पर चिंता है। महारानियां जो शासन चला रही हैं वे भी चिंतित हैं, क्योंकि ये भोग भूमि का काल व्यतीत हो चुका है। उत्कृष्ट भोग भूमि जिसमें 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से भोगोपभोग की सामग्री मिलती है, और भोगोपभोग की सामग्री के माध्यम से इतना पुण्य अर्जित होता उनका कि भोगोपभोग वहां पूरे नहीं होते, तो नियम से स्वर्ग जाते हैं। महाविटियों को आहार दान देने का शुभ फल प्राप्त होता है, जो पूरी शुद्धि पूर्वक पूरी श्रद्धा के साथ 7 गुणों के साथ पूज्य मुनिराजों के आहारचर्या रत्नते की परिपालना के निमित्त से कराते हैं।
वही भोग भूमि जाने का आयुबंध करते हैं। भोग भूमि में जब पुरुष और नारी का जीवन समापन होता है, पुरुष को मात्र छींक आती है, माता को जमाई आती है। मात्र छींक और जमाई के दुख से उनका मरण हो जाता है, उनका शरीर कपूर से विलीन हो जाता है। माँ के गर्भ से 2 युगलीय जन्म लेते हैं, एक बेटा एक बेटी। माता पिता के अभाव में 3 दिन में वह पलटना शुरू कर देते हैं, अगले 3 दिन में रेंगना शुरू कर देते हैं, अगले 3 दिन में बैठना शुरू कर देते हैं, अगले 3 दिन में खड़े होना शुरू कर देते हैं, अगले 3 दिन में चलना शुरू करते हैं। और मात्र 21 दिन की अवधि में और पूर्ण युवा होकर के हजारों साल सुखों को भोगते हैं। ना आंधी है, ना तूफान है, ना रोग है, कुछ भी नहीं है वहाँ, सिर्फ भोग ही भोग हैं। उत्कृष्ट भोग भूमि, इसमें क्या मध्यम भोग भूमि, इसमें क्या जघन्य भोग भूमि। जब भोग भूमि का काल पूरा होता है, इस भोग भूमि में संयम नाम की कोई चीज नहीं होती है, धर्म बिल्कुल नहीं होता है, केवल भोगोपभोग ही होते हैं। जैसे ही भोग भूमि पूर्ण होती है, कर्म भूमि का आरंभ होता है। इन कल्पवृक्षों की जो तेज है, जो श्यामा की विधान करते हैं, चाहे भोजनांग से भोजन मिलता हो, पेयांग से पेय मिलते हो, भाजनांग से बर्तन मिलते हो, आलयांग से भवन मिलते हो, तूर्यांग से वाद्यंत्र मिलते हो, इस सभी प्रकार के कल्पवृक्ष अब शक्तिहीन हो जाते हैं। ज्योतिर्लिंग कल्पवृक्षों की शक्ति कम होने से सूरज चांद नजर आते हैं, तारे नजर आते हैं। इस प्रकार से यह कुलकर निरंतर अपने ज्ञान के माध्यम से जीवों के भय को दूर करते हैं, उनके जीवन यापन का कार्य संपन्न करते हैं। पता आइए और जीवन यापन का कार्य करते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कल्पवृक्ष का अभाव हो गया है। कोई महारानी युद्ध कौशल में, कोई महारानी अस्त्र संचालन में, कोई महारानी धनुर्विद्या में, कोई रजनी में प्रवीण हैं, लेकिन ये सब विद्याएं प्रजा के पालन में कार्य नहीं करती हैं। और वह सभी इस दुविधा से बचने के लिए महाराजा नाभिराय के दरबार में उपस्थित हुए हैं और महाराजा नाभिराय के दरबार में उपस्थित होते हैं। महाराजा नाभिराय विचार करते हैं कि ऐसा तो नहीं है मेरे राज्य में भी इसी प्रकार की अव्यवस्था हो रही हो और मुझे सेनापति प्रधानमंत्री नहीं बता रहे हो, तो वह ये हमारे राजस्थान प्रांत से जहाजपुर की कमेटी आई है, पूज्य माता जी के श्री चरणों में, जयपुर से एवं हाँ जी आइए तो आगे आ जाइए आप लोग, आ जाइए आगे आ जाइए। महाराजा नाभिराय अपने प्रधानमंत्री संपादक स्थापित कर रहे हैं। आप सभी आनंद लें। भैया कमेटी वाले ध्यान रखें, हम सबका भी सम्मान करना, हमें व्यवस्था कर लेंगे इसकी बात। ठीक, चलिए। महामंत्री महोदय, अयोध्या निवासी समस्त प्रजा को किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं है। अगर उनको असुविधा है तो आप उनका पूरा ध्यान रखें, उनके खाने पीने की और उनका सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। मंत्री जी महाराज धीराज। सुनो जी बताइए। और ये सब स्थिति देखकर अवलोकन कराए, निर्भय होकर अवलोकन कराए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। नीति शास्त्र का कथन है, विनश जाए वह मंत्री जो मन शंका जाए, विनश जाए वह कामनी आज्ञा से टल जाए। अतः एवं राज्य स्थिति का स्पष्टीकरण निर्भीक होकर कीजिए। महाराज धीराज, दीन बंधु, प्रजा वात्सल्य, नीति निपुण, कुशल राज्य संचालक, धर्म प्रतिपालक, आपके राज्य की व्यवस्था और औचित्य दंड नीति को देखकर अन्य प्रशासक आश्चर्य करते हैं। आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अनुशासन का प्रभाव है कि जहां सिंह और गाय एक साथ पानी पीते हैं, राज्य में कहीं भी अत्याचार नहीं है, अनैतिकता, अवैध व्यवहार, अनुशासनहीनता नहीं पाई जाती है।
राज्य में प्रजाजन सदा ही भक्ति भावना, अर्चना, साधु वंदना करके जीवन पवित्र करते हैं। अतएव चरितार्थ है यथा राजा तथा प्रजा। राज्य में सुख शांति एवं समृद्धि निरंतर निर्बाध रुमेण पाई जाती है। महाराज, राज्य की व्यवस्था अति सुंदर है और आगे भी रहेगी, ऐसी कामना है। सेनापति जी कहिए। और सेनापति जी से बात कर रहे हैं महाराजा नाभिराय। महाराज की जय हो। आपके राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। अगर आप पूछना ही चाहते हैं तो मैं विस्तार से बता देता हूं। महाराज धीराज, अवध नरेश, हमने विभिन्न प्रकार की सेनाएं बनाई हैं, जिसमें गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना, जल सेना, अंगबंग कलिंग सेना, कुर्जांगल सेना, कर्नाटक सेना, कश्मीर सेना, मगध मालव सेना, सौराष्ट्र महाराष्ट्र सेना, कौशल पांचाल सेना और ज्ञान तीर्थ सेना। महाराज धीराज, हमने विभिन्न प्रकार की सेनाएं जगह जगह व्यवस्थित की गई हैं, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित की गई हैं, जिनका नाम सुनते ही राजागण दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अगर कोई आकस्मिक स्थिति आ जाए, असंभव है कदाचित कोई अवसर आ जाए, हमारी सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ और सतर्क है। आप निश्चिंत रहिए। हम दुश्मन को तलवार से कैसे परास्त करते हैं दिखाना चाहते हैं। आओ। महाराज धीराज, दुश्मन को हमने इस प्रकार पराजित किया, हम कभी पीठ पे वार नहीं करेंगे। अगर हमारे हाथ में शस्त्र नहीं है तो हम अपने बाहुबल से दुश्मन को कैसे परास्त करेंगे, ये दिखाना चाहते हैं। आओ आओ योद्धा, मेरी सेना के योद्धा, आओ। नरोत्तम अवध नरेश की जय हो, जय हो, जय हो।
महाराज धीराज, हमारा राज्य सुरक्षित है और हमारी सेना भी सुसज्जित है। ज्ञान तीर्थ की तरफ अगर किसी ने निगाह उठाकर भी देखा तो पूरे भारतवर्ष की सेना यहां पर आई हुई है। सारी सेना यहां पर अपनी अपनी जगह मौजूद है। कोई सूर्यनगर से है, तो कोई बिहार से है, कोई कृष्णा नगर से है, कोई दिल्ली से है, कोई राजस्थान से है, कोई उड़ीसा से है, बंगाल से है। जब तक सूरज चांद रहेगा, ज्ञान तीर्थ का नाम रहेगा। आप निश्चिंत रहिए अवध नरेश, आप निश्चिंत रहिए। अति उत्तम मंत्री जी, राज्य व्यवस्था की निरंतर ध्यान रखना। जी महाराज। भूमि की समाप्ति हो रही है, कल्प वृक्षों की शक्ति क्षीण होती जा रही है, अतः आप इसका विशेष ध्यान रखना और प्रोजेक्ट किसी भी कार्य परायण रहे, कर्तव्य परायण रहे और सुव्यवस्थित मार्ग दर्शन देते रहिए। और ज्ञान तीर्थ पर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, आप अपनी सेनाओं को बता दें कि वो उसका विशेष ध्यान रखें। और आशीर्वाद ग्रहण करते हैं सेनापति जी। महाराजा नाभिराय आसीन हैं। मैं एक सूचना दे दूं आपको, कल प्रातः 6:38 बजे पूजा शुरू हो जाएगी। यानी कि पूजा शुरू हो जाएगी, अभिषेक शुरू हो जाएगा। इन ध्यान से सुन लें आप लोग। और 7:50 पर पूजा पूर्ण भी हो जाएगी। 8:08 पर तीर्थंकर बालक आदि कुमार का जन्म होगा। जन्म की बधाइयां होंगी और सभी को यह सौभाग्य प्राप्त होगा। कल की रथ यात्रा विशेष रूप से हमारी समिति ने प्रयास किया है, वह सभी को उसे जन्माभिषेक जुलूस में चलना है। और जो माताएं बहनें बैठी हैं, मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं आपसे, सजी इंद्राणी तीर्थंकर बालक का दर्शन स्पर्शन करते ही नारी पर्याय का छेद कर लेती है। ध्यान सुनना आप भी अगर नारी पर्याय का छेद करना चाहते हैं, एक कलश अपनी ओर से जरूर करवा देना। ये देखिए आप, प्रभाव देखिए आप, अजमा के देखिए आप। ये जीवन का अद्भुत क्षण है। पूज्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी के इस सपने को हमें साकार करना है। और मैं विनम्र अनुरोध कर रहा हूं सभी पात्रों से, सभी महान भावों से जो अपने अपने 4 व्हीलर से आते हैं, कल इस प्रांगण में कोई भी गाड़ी अंदर एंट्री नहीं करेगी। सभी की गाड़ियां जो सामने घरौना मंदिर है वहां पार्किंग स्थल निश्चित किया गया है, वहीं पार्किंग होगी। यहाँ जो भी गाड़ियां खड़ी हैं उन सभी गाड़ियों को अब बाहर निकाल लें, क्योंकि कल कोई भी गाड़ी वहां अंदर नहीं होगी। और कल जब तीर्थंकर बालक हाथी पर आसीन होकर के जुलूस में जाएंगे, पांडुक शिला पर आएंगे, तो पांडुक शिला का सौभाग्य श्री विजय जैन, गौरव जैन, ऋषभ जैन, गौरव हौजरी, गांधीनगर वालों ने प्राप्त किया है। वह उसका उद्घाटन करेंगे उसी पावन वेला पर तीर्थंकर बालक के साथ। और हम ये कोशिश करेंगे कि मुंडसंग भी वहां विराजमान हो, कोशिश करेंगे हम, क्योंकि स्थान हम देख लेते कितना है, किस प्रकार से कर पाएंगे। और हम सभी ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे जन्माभिषेक का। जन्माभिषेक में जुलूस में आप कुछ भी पहन के जाएं, लेकिन अभिषेक धोती दुपट्टे में ही होगा, इसका ध्यान रखिएगा। पैंट शर्ट पहनकर ऊपर से दुपट्टा ओढ़कर कोई अभिषेक नहीं होगा, सिर्फ इंद्र ही अभिषेक करेंगे। क्योंकि स्वधर्म इंद्र 1008 कलशों से अभिषेक करते हुए 1008 गुणों का आरोपण उस बिंब में करते हैं। इसलिए ये क्रिया केवल स्वधर्म इंद्रों के माध्यम से की जाएगी। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, हाँ जो समिति वाले हैं, कमेटी वाले हैं, निश्चित करके किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से पलना है, ये जिम्मेदारी लेते हुए हम अनुरोध करेंगे। जो राजा महाराजा बैठे हुए हैं, वह राजा महाराजा अपने देश की व्यवस्था को बताते हुए महाराजा नाभिराय से
उस भीषण व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए जो उनके राज्य में अव्यवस्थित हो रही है बताने की कृपा करें सभी राजा महाराजा। अंग देश के महाराजा सोमप्रभ अत्यंत चिंतित हैं और अपनी व्यवस्था रख रहे हैं समक्ष। महाराजा सोमप्रभ। महाराज नाभि राय की जय हो। मेरे परम स्नेही सभासद, आश्चर्य की बात है हमारे नगरों में स्थित कल्प वृक्षों की स्थिति विषम हो गई है। उनका धीरे धीरे अभाव हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे राजमहल में समस्त सुविधा होने पर भी कल्प वृक्षों से अब भोग सामग्री कम प्राप्त हो रही है। ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ, क्या कारण है? और महाराज सोमप्रभ अपना आसन ग्रहण करते हैं। आ रहे हैं कुजंगल देश के महाराजा हरि कश्यप। यह युद्ध कला में प्रवीण है, लेकिन युद्ध कौशल प्रजा पालन में कार्य नहीं कर रहा है। वह भी अपनी व्यवस्था बता रहे हैं सभी सभासदों के समक्ष। महाराज नाभराय की जय हो। मेरे आदमी महानुभाव, जैसा कि हमारे साथी ने बताया है, यही स्थिति हमारे यहाँ भी उत्पन्न हो गई है। अब प्रजाजन अत्यधिक चिंतित हो गई हैं। यह प्राकृतिक आपदा हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। हमें क्या करना होगा, कृपया इसका समाधान देने की। महाराजा हरि कश्यप सभी के साथ हमें आ रहे हैं। पांचाल देश के महाराजा हरिवाहन मल्ल युद्ध में प्रवीण हैं, लेकिन मल्ल युद्ध के साथ प्रजा की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। महाराजा नाभि राय की जय हो। उपस्थित महानुभाव, वर्तमान समय की विकट संकटपूर्ण स्थिति दुखद एवं चिंताजनक है। जीवन संचालन के समस्त मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए, मेरी समझ से तो बाहर है। अब तो भविष्य भी अनुकूल नहीं दिख रहा है। हे महाराज, चिंतन करें। और महाराजा हरिवाहन आ रहे हैं मध्य देश के महाराजा चंद्रकीर्ति। महाराज चंद्रकीर्ति अपना भाव निवेदित कर रहे हैं। महाराज नारायण राय की जय हो। मेरे परम स्नेह बंधुओं, इस भयानक संकट के काल में हमारे परम संचालक महाराज नाभि राय ही हमें कोई मार्ग आवश्यक बताएंगे जो हम सहज दिलाने वाला एवं उचित मार्ग निर्देश देने वाले होंगे, जिसमें हम प्रजा जनों का उचित पालन करें। और आ रहे हैं कलिंग देश के महाराजा विश्वप्रभ। महाराजा विश्वप्रभ जो धनुर्विद्या में बहुत उत्कृष्ट हैं, अपना भाव निवेदित कर रहे हैं। महाराज नाभराय की जय। अयोध्या नरेश महाराज राजा नाभराय जी की जय हो। हे प्रिय मित्रों, हे प्रिय भव्यजनों, भयभीत होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अयोध्या नगरी यह सुंदरतम कुबेर और इंद्रों द्वारा इसकी रचना विश्वकर्मा नाम के कुशल कारीगर द्वारा बनाई गई है। और इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ यह पुण्य भूमि, यह शाश्वत तीर्थ के समान है। यहाँ तीर्थंकरों के जन्म होते रहते हैं, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है कि पुण्यवान जीव नाभराय एवं मरदेवी के भवन में आदि प्रभु का जन्म होने वाला है। जय हो, जय हो, जय हो। और बहुत आशान्वित हैं
महाराजा विश्वकर्म आ रहे हैं। चेदी देश के महाराजा बजरंगा। जय हो महाराज मंगराय जी। मेरे सामान्य साथियों, यह सुनिश्चित है कि जब क्षमताओं का प्रभाव प्राणी पांच पर पड़ता है, प्राणियों पर विपदाएं आती हैं, तो उनको निवारण करने के लिए कोई ना कोई महान प्रतिभावान पुरुष अवतरित होकर संरक्षण करता है। मुझे भी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। चेदी नरेश बहुत व्याकुल हैं, आवाज भी नहीं निकल रही कंठ से। आ रहे हैं महाराजा विमल प्रभ। महाराजा नागराय की जय हो। मेरे प्रतीक्षारत महानुभाव, अधीरता से उत्पन्न संकट स्थिति व्यतीत नहीं होती है, अतः हम सब अपने भविष्य की उज्जवलता हेतु उस महापुरुष के प्रति श्रद्धावान रहें जो हमारे मार्गदर्शन कराने के लिए अवतरित होने वाला है। महाराजा नागराय की जय हो, जय हो, जय हो। और आ रहे हैं महाराज नाभिराय की जय हो। मैं आप सबके विचारों से इस निष्कर्ष पे पहुंच गया हूं कि अत्यंत निकट भविष्य में कोई महान आत्मा इस संकट काल के निवारण हेतु वसुंधरा पर अवश्य ही जन्म लेगी, ऐसा दृढ़ विश्वास होता है। और अत्यंत हर्ष की बात है, आ रहे हैं आंध्र देश के महाराजा बेणुधारी। महाराज नाभराय की जय हो। यह सब परामर्श साहस और शांति दिलाने वाला है। हम सब उस मानव का हृदय से स्वागत करते हैं, उसके साथ ही अभिलाषा रहते हैं कि जिसके स्वागत के लिए स्वर्गीय साधन संपन्न हो रहे हैं, उनके दर्शन करने का सौभाग्य यथाशीघ्र प्राप्त हो। महाराजा बेणुधारी भी आशान्वित हैं और आ रहे हैं महाराजा। हेलो महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मेरे परम स्नेही महान भावों, अब विशेष विचारों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास है कि जिस वर्तमान स्थिति का हम अवलोकन कर रहे हैं, उससे अवश्य ही हम सबका संरक्षण करने वाली आत्मा अवतरित होने वाली है। और यहाँ अयोध्या नगरी में ज्ञान तीर्थ क्षेत्र पर अयोध्या नगरी के रूप में सजाया गया है। यहाँ जरूर ही अब अरिहंत भगवान का जन्म होने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है, ये मुझे आत्मविश्वास है। कोटि कोटि बंदन करूं, कोटि कोटि बंदन करूं, झुक झुक करूं प्रणाम, सुबह शाम पूजन करूं, 24 भगवान, 24 भगवान। जो महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। और इस प्रकार सभी राजा महाराजा ने आने वाली उस स्थिति के लिए आशान्वित हैं। तभी उद्घोषणा होती है महाराजा नाभिराय के दरबार में। शोधन में इंद्र एवं कुबेर इंद्र अपने सचिव रानी और धन के साथ उपस्थित हो रहे हैं। अपनी सचिव रानी के साथ, धनपति कुबेर अपनी धनश्री के साथ अयोध्या नगरी राज दरबार में पधार रहे हैं।
आ रहे हैं सचिन रानी के साथ, कुबेर इंद्र के साथ सभी राजा महाराजा अभिवादन करते हैं खड़े होकर। स्वर्गों से आए हैं चरण में सर झुकाए हैं, स्वर्गों से आए हैं चरण में सर झुकाए हैं, आँखों में भेंट लाए हैं जी हम सर झुकाए हैं। आइए आइए सौधर्म जी, कुबेरेंद्र जी, आपका स्वागत है, नगरी में स्वागत है, दरबार में स्वागत। महाराजा नाविराय की जय हो, महाराजा नाविराय की जय हो, जय हो, महाराजा नाविराय की जय हो। हे महाराज, हमारे स्वर्गों की आप छोटी सी भेंट हमारे हाथ से आप स्वीकार करें। और कुबेर भी अपनी भेंट। बोली नाभिराय महाराज की जय हो। महाराज, कुबेर इंद्र का भी आप ये छोटी सी भेंट स्वीकार करिए। कुबेर महाराज, आपकी छोटी सी भेंट नहीं, आप दरबार आए हैं, आपका पूरा सम्मान है और पूरा स्वीकार है। आसन ग्रहण करते हैं। आसन ग्रहण करिए। और तभी महाराजा नाभिराय की आज्ञा से सभी राजा महाराजा अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं कि आज हमने शोधम इंद्र, सचिन रानी, कुबेर इंद्र, धनश्री का दिग्दर्शन कर लिया है। निश्चित रूप से हमारे समाज में, हमारी प्रजा में जो अव्यवस्थाएं हैं वह दूर होंगी। एक नित्यांगना उपस्थित होती है, उनका बहुमान करने के लिए कमेटी पर शोधम और कुबेर का सम्मान करते हुए ये मिस्टर मार्टिन है जो दिल्ली में क्लासेस चलाते हैं। सुंदर नृत्य करा, इसके लिए पुरस्कार। मार्टिन जी दिल्ली में क्लासेस चलाते हैं और यह नृत्य कला में इन्होंने अपना समर्पण कर रखा है और यह पूरे योग्यता के साथ आप देख रहे हैं किस प्रकार से इनका कार्य होता है। हमारे अतिथिगण, हम इनका सम्मान कल करेंगे। माता जी समक्ष इनका भाव है कि माता जी के समक्ष ही हम प्रस्तुत हों, तभी संकेत होता है। महाराजा नाभिराय के दरबार में महाराज महोदय भी आ रही हैं। सावधान, होशियार, महाराज धीराज, नाभिराय जी के दरबार में महारानी मरुदेवी पधार रही है। गीत के साथ संजय, गीत के साथ। जी। आजा माता, आजा, आजा माता, आजा। माता होली से, माता धीरे से, माता होली से, माता होली से, आजा मेरी माँ, आजा मेरी माँ। सचिन रानी, कुबेर रानी आती है माँ को लेने के लिए।
कितनी भोली है कि कितनी सुंदर है प्यारी प्यारी है हो माँ हो माँ हो माँ हो माँ राजा महिला खड़े हो जाते सभी राजा ये जो दुनिया है बन है कांटों का ये जो दुनिया है बन है कांटों का माँ फुलवारी है हो माँ हो माँ हो माँ हो महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अश्वनी बैठ जाती हैं। आइए आइए महारानी जी अपना आसन ग्रहण कीजिए। और आसन ग्रहण कर रही है महारानी। सभी आश्चर्यचकित हैं। अचानक महारानी के आगमन पर सभी आसन ग्रहण करते हैं। अब देख रहे हैं ज्ञान तीर्थ का यह पंचकर्णक जो पूज्य गुरुवर के अभाव में हमें को संपादित कर रहे हैं। हम सभी उत्साहित हैं, गुरुवार के उस कार्य को पूर्ण करने के लिए संकल्पित हैं जो कार्य हमें छोड़ गए थे गुरुदेव। और उस कार्य को संपन्न करते हुए पूरा समाज, पूरा भारतवर्ष इस संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है कि यह ज्ञान तीर्थ जो गुरुवार की कल्पना है ये पूरे विश्व में एक ऐसा स्थान बनाए जैसे गोमटेश बाहुबली का है उत्तर भारत में, जहां त्रिलोक तीर्थ है, राजस्थान में जहाजपुर है, ऐसे ही मध्य देश में यह ज्ञान तीर्थ पूरे विश्व में अपना स्थापित हो, यह हमारी भावना है। इसी कामना के साथ हम एक कार्य कर रहे हैं। कल प्रातः 8 बजे जन्म होगा, बधाइयाँ होंगी। 9 बजे महर्षि माता जी का प्रवचन होगा। उसके पश्चात सचिनारायण आएंगे, महारानी मरुदेवी कक्ष में जाकर के तीर्थंकर बाला को लेकर जाएंगे और लगभग 10:30-11 बजे हमारे जन्मोत्सव का जुलूस आरंभ होगा और 1 बजे के लगभग हम यहाँ जन्माष्टमी का कार्य संपादित करेंगे। कुछ महानुभाव ने पूछा है भाई कब होगा, कैसे होगा, तो इसी प्रांगण में होगा। जुलूस भी यहीं गरुड़ा मंदिर से लेकर के और पेट्रोल पंप के पास तक जाकर के यहीं आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, हम सभी को पूरे बहुमान के साथ, पूरी विनय के साथ इस कार्यक्रम को अनुशासित रहते हुए संपन्न करना है। अब महारानी मरुदेवी क्यों आई हैं, महाराजा नाभिराय अत्यंत विस्मय से उनसे पूछ रहे हैं। आज अचानक दरबार में पधारने का क्या कारण है महारानी? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। हो प्रसन्न मुद्रा प्रिय पुलकित दिखाए, क्या कारण आगमन का दीजिए हमें बताए। प्रिय आपके मुखमंडल पर असीम हर्ष एवं उल्लास नजर आ रहा है। मेरी जिज्ञासा की परीक्षा ना लेकर कारण बताने का कष्ट करें। महारानी हे नाथ, हे नाथ, रात्रि में मुझे 1 नहीं 2 नहीं 16 सपने दिखे हैं, इसलिए मैं आज प्रसन्न हूँ। और स्वप्न कौन से देखे हैं महारानी गीत के माध्यम से बता रही हैं। मैंने सपना जो देखा मैंने सपना जो देखा पिछली रात को कहने आई हो कहने आई
राजा जी अपनी बात को मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, कहने आई हूँ कहने आई राजा जी अपनी बात को। जो देखा पिछली रात को, हाथी बेल से कर लक्ष्मी दो मालाएं देखी, हाथी बेल सिंह और लक्ष्मी दो मालाएं देखी, कलश सरोवर और समंदर युगल में भी देखी, चंदा सूरज चंदा सूरज भी देखे पिछली रात को, कहने आई हूँ कहने आई राजा जी अपनी बात को, मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, कहने आई हूँ कहने आई राजा जी अपनी बात को। देव विमान दिखा सिंहासन, देव विमान दिखा सिंहासन, भवन एक धरने नर, रत्न राशि सपने में देखी अचरज बन के अंदर, निर्धुम अग्नि निर्धुम अग्नि भी देखी पिछली रात को, कहने आई हूँ कहने आई राजा जी अपनी बात को, मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, कहने आई राजा जी अपनी बात को। वृष को मुख में माता देखा, राजा जी अपनी बात को अपनी बात को अपनी बात को। और इस प्रकार महारानी मरुदेवी ने अपने सपनों का दिग्दर्शन महाराजा नाभी राय के समक्ष रखा। महाराजा नाभी राय भी गीत के माध्यम से यहाँ सपनों का फल बता रहे हैं। आप भी ध्यान से सुने। महाराजा नाभी राय जी। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है, धर्म मोती तीर्थंकर सुत हो, जागा भाग हमारा है। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है, धर्म मोती तीर्थंकर सुत हो, जागा भाग हमारा है। गज देखन से सुत उत्तम हो, प्रसव से जग गुरु हो बेगा, सिंह देखन से पराक्रमी, माला तीर्थंकर हो बेगा। कमला नवन से गिरे नवन कर, देव मेल प्यारा है, धर्म मोती तीर्थंकर सुत हो, जागा भाग हमारा। शशिपूर्ण बतलाता ऐसा, सर्व जगत में शांति भरे, सूर्य प्रतापी कुंभ युगल से, निधिपति बन भंडार भर। सर्वर अवलोकन से होगा, सर्व गुणी भंडारा है, धर्म मोती तीर्थंकर सुत, जागा भाग हमारा है। नील
युगल को देखा तुमने आनंद का नक होवेगा। सागर का फल यह प्रिय जानो सर्व ज्ञान में होवेगा। सिंहासन से प्रजापालक बन नीतिवंत जग प्यारा हो। धर्म सोत तीर्थंकर सुत हो जागा भाग हमारा हो। स्वर्ग विमान स्वर्ग से आए नागन अवधि ज्ञानी हो। रत्न राशि से सर्व गुणों का अधिकारी वह सुत होगा। निगम अग्नि से कर्म जला किया शुद्ध चिदानंद प्यारा हो। धर्म मोति तीर्थंकर सुत हो जागा भाग हमारा। वृषभ प्रवेश से वृषभ नाम सर्वार्थ सिद्धि तज कर आए। करे महोत्सव सुर सुरपति में निधिपति रतन सुबरसाए। धन्य दिवस तीर्थंकर जननी यह धन भाग हमारा हो। धर्म मोति तीर्थंकर सुत हो जागा भाग हमारा हो। सुनो प्रिय में तुम्हें सुनाओ। और इस प्रकार महाराजा नाभिराई ने स्वप्न का फल बताया। समझ में आया क्या? उनकी क्षमता अलग थी, हमारी क्षमता अलग है। महाराजा नाभिराय ने कहा, हे प्रिय, आप बहुत सौभाग्यशालिनी हैं। आप हमारे कुल का गौरव बढ़ाने वाली हैं। आपके माध्यम से हमारी पर्याय भी सार्थक हो रही है। प्रिय, इस स्वप्न फल बता रहे हैं महाराजा। मुनिषिवत पुराण में अलग फल दिया हुआ आदि पुराण, हरवंश पुराण, प्रतिष्ठा तलक, प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में 16 स्वप्न तो एक से हैं, उनके फल का विवेचन अलग अलग प्रकार से दिया गया है। महाराजा नाभिराय जो कि अंतिम कुलकर हैं, विशेष ज्ञान वाले हैं, विशेष बुद्धि कौशल वाले हैं, वह अपनी ओर से अपनी महारानी के लिए फल बता रहे हैं। हे महारानी, आपने ऐरावत हाथी देखा है। यह फल बता रहा है कि आपकी कोख में आने वाला वह जीव अति उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा। और वृषभ देखने का तात्पर्य है, वृषभ यानी धर्म को प्रकाशित करने वाला होगा, धर्म को बढ़ाने वाला होगा। और सिंह आपने देखा है, जैसे वनराज का एक छत्र शासन होता है, पराक्रमी होता है, उसी प्रकार हे प्रिय, आपकी कोख में आने वाला वह जीव भी विश्व में एकमात्र शक्तिशाली होगा। उसके समान कोई दूसरा शक्ति वाला नहीं होगा। और आपने देखा गजराज लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हैं। तो प्रिय, अत्यंत सुंदर फल है इन सपनों का। आपकी कोख से जब वह जीव जन्म लेगा, शोधर्मिंद्र स्वयं सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उस बालक का जन्माभिषेक करेंगे। और प्रिय, धन्य है तुम्हारी नारी पर्याय। आपने देखा है माला, कल वृक्ष से लटकती 2 पुष्पमालाएं, जिस प्रकार उनकी शोभा भी चारों ओर फैल रही है, उसी प्रकार आपकी कोख से जन्म लेने वाला उस जीव की भी कीर्ति दिग्दिगंत चारों ओर प्रसारित होगी। और प्रिय, आपने देखा पूर्ण चंद्रमा, चंद्रमा की किरणें तप्त को शीतल करती हैं, शांत करती हैं। इसी प्रकार आपकी कोख से जन्म लेने वाले उस पुत्र को जो भी व्यक्ति देखेगा, उसका चित्त शांत हो जाएगा, क्षोभ शांत हो जाएगा। आपने देखा उगता हुआ बाल सूर्य, प्राची के माथे पर बिंदिया से चमकता हुआ बाल सूर्य बता रहा है, जैसे सूर्य के आगमन से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रिय, आपकी कोख से जन्म लेने वाले उस भव्य जीव के माध्यम से मिथ्यात्व का अंधकार दूर होने का संकेत मिल रहा है। आपने देखी युगल मीन, किलोल करती हुई युगल मीन,
जैसे मीन को देख करके चित्त का क्षोभ शांत हो जाता है, चलायमान चित्त स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार हे प्रिय, आपकी कोख से जन्म लेने वाले उस जीव को देखकर लोग अपने दुख को, अपने क्षोभ को शांत करेंगे। और आपने देखे हैं स्वर्ण कलश, रत्न राशि से भरे हुए 2 स्वर्ण कलश। ये बता रहे हैं प्रिय, आपकी कोख में जो जीव आने वाला है वह संसार के अनेक गुणों से परिपूर्ण होगा। और आपने देखा सरोवर 1000 दल कमल वाले, इस सरोवर का तात्पर्य है प्रिय कि आपकी कोख से वो जीव जन्म लेगा, उसके शरीर पर 1008 शुभ लक्षण दिखाई देंगे। और प्रिय, आपने देखा है विशाल राशि से परिपूर्ण समुद्र। यह बता रहा है प्रिय, तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला है जीव अपने घात या कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। हे प्रिय, कैसा सौभाग्य है तुम्हारा, कैसा हमारा कुल गौरवत होने वाला है। प्रिय, आपने देखा सिंहासन, तीनों लोकों पर एक छत्र शासन करने वाला वह जीव होगा। और प्रिय, आपने देखा स्वर्ग से आता हुआ देव विमान, यह शुभ बता रहा है। प्रिय, आपकी कोख में जब वह आत्मा आएगी, स्वर्ग से देवगण आकर के उसके कल्याणक मनाएंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। और प्रिय, आपने देखा धरती के गर्भ से निकलता हुआ नागेंद्र भवन, यह बता रहा है कि आपकी कोख में जो जीव आएगा वह मति ज्ञान, शित ज्ञान, अवधिक ज्ञान, 3 ज्ञान का धारी होगा। और प्रिय, आपने देखा है रत्न राशि का विशाल ढेर, यह बता रहा है जैसे रत्नों की चमक से आंखें चौंधिया जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारे इस कोख से जीव जो जन्म लेगा उसके गुणों की कांति सबको आश्चर्यचकित करेगी। और अंत में देखा निधूम अग्नि, यह सिद्धांत है, जहां अग्नि होगी वहां धुआं होगा, जहां धुआं होगा वहां अग्नि होगी। लेकिन प्रिय, आपने इस सिद्धांत के विपरीत ऐसे देखा है निर्धूम अग्नि। यह बता रहा है प्रिय, आपकी कोख से जन्म लेने वाला वह भव जीव अपने 8 कर्मों का क्षय करके सिद्धत्व को प्राप्त करेगा। और प्रिय, अंत में आपने देखा स्वर्ग से आता हुआ वृषभ हमारे महल में आया, नंद्यावट से आपके कक्ष में गया, अब कक्ष में आकर के आपके मुख में प्रवेश कर गया। तो प्रिय, आपकी नारी पर धन हो गई है, उस जीव का आपके गर्भ में अवतरण हो चुका है। सभी राजा महाराजा खड़े हो जाते हैं बधाई देने के लिए। शोधन कुबेर राजकुमारियां आ जाते हैं। आदिनाथ का आह्वान होगा के साथ सब लोग खड़े हो जाइए, जितने लोग बैठे सब खड़े हो जाइए एक बार। आदिनाथ जी का पावन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। अरे भूल गया, नाभिराज को बुला लो, मारुदेव तो वहीं बैठी रह गई। हाँ, क्या बात है, जगत पिता ज्ञान तीर्थ पावन होगा जी। आदिनाथ पावन होगा, ज्ञान तीर्थ पावन होगा, सब जगत के नाश करने का साधन होगा। आदिनाथ पावन होगा, ज्ञान तीर्थ पावन होगा। सारे नगर की शोभा बढ़ाई, सारे नगर की, सारे नगर की शोभा बढ़ाई,
रतनपति आंगन बरसाए, रतनपति आंगन बरसाए, द्वारी द्वारी पर तोरण होगा, द्वारी द्वारी पर तोरण होगा, ज्ञान तीर्थ पावन होगा, आदिनाथ जी का पावन होगा, ज्ञान तीर्थ पावन होगा, सब जगतों के नाच करण का साधन होगा, आदिनाथ जी पावन होगा, ज्ञान तीर्थ पावन होगा। सारे नगर की शोभा बढ़ाए, सारे नगर की, सारे नगर की शोभा बढ़ाए, रतनपति आंगन बरसाए, रतनपति आंगन बरसाए, द्वारी द्वारी पर तोरण होगा, द्वारी द्वारी पर तोरण होगा, ज्ञान तीर्थ पावन होगा, आदिनाथ जी का पावन होगा, ज्ञान तीर्थ पावन होगा, सब जगत के नाच करण का साधन होगा, आदिनाथ जी का पावन होगा, ज्ञान तीर्थ पावन होगा। झूम उठी धरती और झूम रहा आसमान, अरे आए मेरे बाबा ने गई आत्मा, ज्ञान तीर्थ पे लेकर गई आत्मा, बोलिए प्रभु राजा शिक्षा ज्ञान सागर जी महाराज झूम रही धरती और झूम गया आसमां, झूम रही धरती और झूम रहा आसमां। और एक बार पुनः अपने दोनों हाथों को उठाएंगे सारे के सारे, ज्ञान तीर्थ पर लो लिखन गई आत्मा, ज्ञान तीर्थ पर लो लिखन गई आत्मा, झूम रही धरती और झूम गया आसमां, झूम रही धरती और झूम गया आसमां। ज्ञान तीर्थ पे लो लिखन गई आत्मा, ज्ञान तीर्थ पे लो लिखन गई आत्मा, झूम रही धरती और झूम गया आसमां, झूम रही धरती और झूम गया आसमां, ज्ञान तीर्थ पे लिखन गई आत्मा, ज्ञान तीर्थ पे लो लिखन गई आत्मा। जय करा जय जय तेरी वाणी का बोल है न तोल है, प्रभु तेरी वाणी का बोल है न तोल है, आगम तेरे भजन अनमोल है, आगम तेरे भजन अनमोल, तुम शुद्ध बद है विशुद्ध तेरी आत्मा, तुम शुद्ध बद है विशुद्ध तेरी आत्मा। ज्ञान तीर्थ पे लो निखर गई आत्मा, ज्ञान तीर्थ पे लो निखर गई आत्मा। और भाई प्रभु तेरी
तेरी वाणी का मोल है न तोल है, आगम में तेरे वचन अनमोल है। तू ही शब्द है विशुद्ध तेरी आत्मा, तू ही शब्द है विशुद्ध तेरी आत्मा। ज्ञान तीर्थ पे लो गई आत्मा, ज्ञान तीर्थ पे लो निखर गई आत्मा। झूम रखी धरती और झूम गया आत्मा, झूम रखी धरती और झूम गया आत्मा। ज्ञान तीर्थ पे लो निखर गई आत्मा, ज्ञान तीर्थ पे लो निखर गई आत्मा। सो धर्म देखो रतन लुटावे, ज्ञान तीर्थ पे लो निखर गई आत्मा, ज्ञान तीर्थ पर लो निखर गई आत्मा। झूम रखी धरती और झूम गया आत्मा, झूम रखी धरती और झूम गया आत्मा। तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा। और भाइयों कि अब तो मन के दीप जला लो, कि अब तो मन के दीप जला लो। और ज्ञान सागर में डुबकी लगा लो, ज्ञान सागर में डुबकी लगा लो। कि मन को मोर नाचे अब तो दीप जला लो, अब तो मन के दीप जला लो। कि ज्ञान सागर में डुबकी लगा लो, कि ज्ञान सागर में डुबकी लगा लो। कि मन को मोर नाचे बेचनिया नाचे रे नाचे प्रभु नाचे रे नाचे जान अब तो मन के दीप जला लो, आदि प्रभु जी में डुबकी लगा लो। कि मन को मोर नाचे रे अब तो मन के दीप जला लो, अब तो मन के दीप जला लो। आदि प्रभु जी में डुबकी लगा लो। कि मन को मोर नाचे रे चरणों में
आपके दीवाने आए, देखो गुरुदेव आपके दीवाने आए। भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, हम भक्त गाने आए हैं। देखो गुरुदेव आपके दीवाने आए, देखो गुरुदेव आपके दीवाने आए। हम तुमने सारी बंदी तेरे चरणों में आए हैं, प्यारे सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, प्यारे सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं, प्यारे सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, प्यारे सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। अमृत रस की धारा को, अमृत रस की धारा को बरसाने आए हैं, प्यारे सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, प्यारे सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। हम तीन झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं, प्यारे सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, प्यारे सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मुझे अपना दीवाना बना ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपना दीवाना बना ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले। अमृत रस की धारा को बरसाने आए हैं, प्यारे सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं, प्यारे सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। सुन नहीं मांगे ये तो चांदी नहीं मांगे, सुन नहीं मांगे ये तो चांदी नहीं मांगे, भक्तों की भक्ति कौन मांगे। गुरुदेवा 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 लगे ज्ञान तीरथ बड़ा प्यारा के भक्तों जम के लगाओगे के मन पसीना मन खुशियों में आए लगे ज्ञान तीरथ बड़ा प्यारा के भक्तों जम के लगाओगे के मन खुशियों में मन खुशियों में गाए लहराए आनंद आया रे मेरे गुरुवर के दरबार में, आनंद आया रे मेरे गुरुवर के दरबार में, आनंद आया आनंद आया आनंद आया तेरा मन ललचाया रे
अल्लाह आया रे मेरे गुरुवर के दरबार में आनंद आया आनंद आनंद आया रे मेरे गुरुवर के दरबार में आनंद आया रे। सूट पहन कर बैठा दूल्हा राजा, 10 धर्मों का सूट पहन कर बैठा दूल्हा राजा। मुकुट में इनके 3 रत्न है मैं दिखला दूं राजा, मुकुट में इनके 3 रत्न है मैं दिखला दूं राजा। बीबी कर माली कर हो गए मोटा ताजा, बीबी कर दिलवानी कर हो गए मोटा ताजा। गाने चला है धर्म दलनिया बजा धर्म का बाजा, बजा धर्म का बाजा। कि आनंद आया रे मेरे गुरुवर के दरबार में आया रे मेरे गुरुवर के दरबार में आनंद आया आनंद आया रे मेरे गुरुवर के दरबार में आनंद आया रे मेरे गुरुवर के दरबार में आनंद आया रे। अहिंसा का संदेश, सत्य का संदेश एवं व्यक्ति अपने संयम के साथ अपने जीवन को, अपने मानव पर्याय को, जैन कुल को सार्थक करे, यही गुरुदेव की भावना थी। उनके माध्यम से पूरे देश में जितने भी पदाधिकारी थे, आईएएस थे, आईपीएस थे या राजनीतिक व्यक्ति थे और टीचर्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स के लिए उन्होंने एक संदेश दिया था कि आप किसी भी पद पर हों लेकिन आप अपने आप को नहीं भूलें, अपनी आत्मा को नहीं भूलें। आपको जैन कुल मिला है, आपको आत्मकल्याण करना है, इस संसार को बढ़ाना नहीं है, संसार को घटाना है। इसी उद्देश्य से यहाँ यह पंचकर्म आयोजित किया जा रहा है। मुरैना नगर धन्य है जिनके माध्यम से आज हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का उपक्रम कर रहे हैं। पारस चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो पूरे विश्व में जैन दर्शन को प्रचारित कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है और लोगों को संयम साधना से जोड़ रही है। जो ऐसे व्यक्ति जो मंदिर नहीं जा सकते वह अपने घर में ही पारस चैनल के माध्यम से अभिषेक पूजा कार्य करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुकेश जैन दिल्ली से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पे स्वागत अध्यक्ष हूँ और झंडारोहण भी मैंने कल किया था। कल सुबह झंडारोहण किया गया था यहाँ पे। उसमें यहाँ मध्य प्रदेश के डीजीपी श्री पवन जैन भी आए हुए थे। पूरा समाज इकट्ठा हुआ था। हम लोग आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी के अनन्य भक्तों में से हैं और वो उनके जाने के बाद हम उनका सपना पूरा करने के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम हो। पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में ये प्रोग्राम दिखाया जा रहा है। इसके लिए हम पारस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय जितेंद्र। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि महाराज जी हमारे साथ हैं। हम उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छा प्रोग्राम कर पा रहे हैं। पर महाराज जी का याद आ रही है कि महाराज जी आज होते तो हमारे ऊपर उनका हाथ होता और उनके सारे काम पूरे करते। पर कोशिश कर रहे हैं कि उनके सपने जो भी उन्होंने देखे थे मुरैना 3 क्षेत्र पे उसको हम पूरा करें। ये क्षेत्र की नींव भी हम दोनों ने रखी थी। हाँ, तो आपको बहुत पुरानी यादें यहाँ पे हैं। महाराज जी की बस बहुत बहुत धन्यवाद। बस उनकी यादें ही हैं जो, और उससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। धन्यवाद। पति देखावा माँ की जैन धर्मेर साधु तुम्हें सुपति देखावा माँ की 24 घंटा एक बार ताऊ जो दी तार नियम मेले 24 घंटा एक बार ताऊ जो दी तार नियम मेले अंतराय যদি হয় রে কবু হাতেরা হৃদয় ফেলে अंतराय যদি হয় রে কবু হাতেরা হৃদয় ফেলে সেদিন তো আর হয় না আর সেদিন তো আর হয় না আর রইল উপবাসী যে ধন্য তু
सुपति देखावा माँ के जो न धर मेरे साधु तुम्हें सुपति देखावा माँ के दानिये दानिये आहार कोरन हाथे ताहार सब संबोल दानिये दानिये आहार कोरन हाथे ताहार सब संबोल बाटी थाला नैना किछु हाथे खाबार खाए जे जल बाटी थाला नैना किछु हाथे खाबार खाए जे जल दोनों तुम्हें ज्ञान सागर जी ओ दोनों तुम्हें ज्ञान सागर जी दोनों तुम्हारे तपस्या के जो न धर मेरे साधु तुम्हें सुपति देखावा माँ के जो न धर मेरे साधु तुम्हें सुपति देखावा माँ के जखा नहीं था को ज्ञान सागर जी जखा नहीं जो न धर मेरे साधु तुम्हें सुपति देखावा माँ के जय न धर मेरे साधु तुम्हें सुपति देखावा माँ के बलि परम पूज्य आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की बोला सारा कबाले बाबा की मिटाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, अज्ञान अंधकार मिटाने के लिए गुरु का प्रकाश चाहिए। आप माने या ना माने, मैं सच कहती हूँ, सराकोद्धार के लिए गुरु ज्ञान सागर जी जैसे संत चाहिए, गुरु ज्ञान सागर जी जैसे संत चाहिए। परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आप सभी अभी देख रहे थे इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड प्रांतीय सराग बंधुओं के मुख से गुरुवर के प्रति गुणगान। परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के नाम से पूर्व सराकोद्धारक उपाधि जोड़ी गई है। और वह सराकोद्धारक उपाधि क्यों जोड़ी गई है, सबको पता है कि हमारे ये सराक बंधु जो पक्के श्रावक कहलाते थे, उस श्रावक से आज सराक के नाम से पहचाने जाते हैं। परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री जब 91 में सम्मेद शिखर की वंदना के लिए गए थे, वहां से विद्वानों के मुख से एक आवाज आई कि हे पूज्य गुरुदेव, आप जन कल्याण के लिए राह दिखाते हैं, अपनी प्रेरणा प्रदान किया करते हैं, अनेकानेक कार्यक्रमों के माध्यम से विश्व में जैन धर्म की महती प्रभावना किया करते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव, आपसे विनय है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड प्रांत के चारों तरफ वो सराक बंधु निवास कर रहे हैं जो कुल देवता के रूप में श्री पार्श्वनाथ भगवान को श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। और वास्तव में इन सराक बंधुओं की सबसे बड़ी विशेषता, पूज्य गुरुदेव हमेशा प्रवचन में कहा करते थे कि इनके यहाँ भोजन बनाते समय अगर कोई लौकी काट दो, केला के टुकड़े कर दो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह सब्जी खाने के काम में नहीं लिया करते हैं। वास्तव में ऐसे ये अहिंसा के पुजारी सराक बंधुओं को अगर जैन धर्म की मुख्य धारा से जोड़ा है किसी संत ने, तो वह संत है परम पूज्य आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज।